वेलकम टू द फिफ्थ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे डोर्स और विंडोज के बारे में। कितने डिफरेंट टाइप्स की डोर्स होती हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स की विंडोज होती हैं। राइट, तो स्टार्टिंग विद द डोर्स। बेसिक व्हाट इज डोर। डोर हम सबको पता है कि डोर क्या होता है। डोर एक वॉल में ओपनिंग्स होती है। वो किसके लिए यूज किया जाता है कि दो स्पेस के बीच में स्विच करने के लिए। अगर आप किचन में है तो आपको बेडरूम में जाना होगा तो आप डोर्स का यूज करेंगे। आप किचन लिविंग में है, आपको बाहर जाना है तो आप फिर डोर्स का यूज करेंगे। तो डोर का एक ये पर्पस हो गया कि आपको स्पेस स्विच करने में इजीली होगा। और डोर एक काइंड ऑफ प्राइवेसी भी हमें प्रोवाइड करता है। वॉल में ओपनिंग है, लेकिन ओपनिंग के साथ साथ हमें कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही है। राइट, तो उसमें टेम्परेरी उस ओपनिंग को शट डाउन भी कर सकते हैं हम डोर लगा के। राइट, तो डोर में हमने लॉक लगा दिया तो हमें प्राइवेसी भी मेंटेन हो गई। तो डोर का ये सारा फीचर रहता है, तो हम डोर को यूज करते हैं। और जो डोर्स रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप के हम डोर्स यूज करते हैं। तो हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के हम डोर यूज करते हैं। तो मेनली दो टाइप के डोर्स रहेंगे हमारे पास, इंटीरियर डोर्स एंड द एक्सटीरियर डोर्स। इंटीरियर डोर्स में क्या है कि जो भी हम घर के अंदर जो इंटीरियर में हम यूज करते हैं वहां पे इंटीरियर डोर्स का यूज करेंगे ऑब्वियसली। और जो इंटीरियर डोर्स रहते हैं वो काइंड ऑफ एज कम्पेयर टू एक्सटीरियर डोर वो थोड़े से थिनर रहते हैं। जिनके पैनल्स हैं वो थिनर पैनल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटीरियर डोर्स में। राइट, तो हम स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग विद अ फ्लश डोर। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डोर इज फ्लश डोर इन इंटीरियर डोर्स। तो फ्लश डोर क्या होता है? आप जिस भी रूम में बैठे हैं आप उस रूम के आसपास देख सकते हैं, तो आपको एक डोर जरूर देखने को मिलेगा। और डोर में जब आपको देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा डोर का जो कंप्लीट पैनल है वो एक सिंगल पैनल है। राइट, तो इस सिंगल कंप्लीट पैनल को हम कहते हैं फ्लश डोर। इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है, कोई इसमें कोई कटिंग्स नहीं है। तो सिंगल पैनल ऑफ डोर इज फ्लश डोर। राइट, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं हो सकते। अब डोर के बारे में बात ही कर रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है कि डोर का नॉर्मल स्टैंडर्ड विड्थ कितना होता है, कितनी एक ओपनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो तो अगर बात करें डोर्स की, इंटीरियर डोर्स की, स्पेशली फॉर बेडरूम्स, तो बेडरूम्स के लिए 1 मीटर का जो डोर है उसकी विड्थ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। 1 मीटर इन मीटर। और अगर हम फीट में बात करें तो 3 फीट का एक मिनिमम हमें डोर की विड्थ प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो डोर की हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 6.5 फीट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। डोर की हाइट मिनिमम है 6.5। हम इन जनरल वी शुड प्रोवाइड 7 फीट ऑफ डोर हाइट। राइट, तो 7 फीट का हमें डोर हाइट प्रोवाइड करना चाहिए। 7 फीट के साथ हमें 1 फीट का ऊपर वेंटिलेटर भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम बन जाएगा वो 8 फीट का बन जाएगा इसके ऊपर। लाइक यहाँ से यहाँ तक 8 फीट का पूरा सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैनल डोर। पैनल डोर क्या होता है कि एक कोई भी डोर में एक एक्सटीरियर फ्रेम हम लगा सकते हैं। एक्सटीरियर फ्रेम के अंदर हम पैनल्स का यूज करें तो पैनल्स किसका यूज होता है? ग्लास पैनल्स का यूज कर सकते हैं, हम प्लाईवुड पैनल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का डेकोरेशन चाहिए अपने डोर्स में, तो हम वो डेकोरेशन के अकॉर्डिंगली पैनल लगाएंगे। राइट, तो जनरली हमें दोनों ही टाइप के डोर्स देखने को मिलते हैं। पैनल भी देखने को मिलता है और जिसमें हम ग्लास भी देख सकते हैं और हम प्लाईवुड का भी देख सकते हैं। तो ये इस टाइप के कुछ डोर्स रहते हैं पैनल डोर्स में। तो बाहर का एक फ्रेम हमें देखने को मिलेगा और बीच में हम अंदर को पैनल्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये वाले सारे पैनल्स हैं। तो ये प्लाईवुड का पैनल है, दिस इज प्लाईवुड, दिस इज ग्लास। ओके, तो ये हम दोनों ही यूज करते हैं। सेकेंड इज बाईफोल्ड डोर। बाईफोल्ड डोर जो एक मल्टीपल फोल्ड जिसे हम कहते हैं। एक तो यह मल्टीपल फोल्ड हो सकता है इस टाइप से डोर। तो दिस इज बाईफोल्ड डोर। तो अपने हम बहुत जगह देखते हैं कि इस टाइप के जो डोर्स रहते हैं जहाँ पे मल्टीपल्स हमें फोल्ड की जरूरत है, क्योंकि जो डोर की जो विड्थ है वो ज्यादा है। तो जब उसको क्लोज या ओपन करने में हमें दिक्कत आएगी तो इसलिए मल्टीपल उसको फोल्ड कर देते हैं। दिस इज अ बाईफोल्ड डोर। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग डोर्स। ऑब्वियसली वी ऑल नो स्लाइडिंग डोर्स मतलब जिसको स्लाइड करके ओपन या क्लोज किया जा सकता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग डोर। ये हॉरिजॉन्टली स्लाइड करते हैं। राइट, दिस इज स्लाइडिंग डोर्स। हम इसको वार्डरोब में लगा सकते हैं, अपने स्क्रीन डोर जिसे हम कहते हैं उसे लगा सकते हैं, और मेनली हम इसके बेडरूम के ओपनिंग में भी, एंट्रेंस में भी इसको लगा सकते हैं। दिस इज स्लाइडिंग डोर्स। द नेक्स्ट वन इज पॉकेट डोर्स। पॉकेट डोर भी एक काइंड ऑफ स्लाइडिंग डोर ही है, लेकिन इसमें जो स्लाइड करके बाद जो पैनल्स है वो एक पॉकेट के अंदर हाइड कर जाता है। तो पॉकेट्स है तो पॉकेट्स में हाइड कर गया।
तो ऐसे टाइप के डोर्स आपने देखे होंगे लिफ्ट्स वगैरह में, जो एलिवेटर्स रहते हैं, तो वहां पर ये हमें देखने को मिलता है पॉकेट डोर। इसके अंदर एक पॉकेट्स रहती है बस। डबल एक्शन डोर मतलब एक काइंड ऑफ स्विंग डोर्स हैं, मतलब स्विंग डोर जो भी नॉर्मल इस टाइप के एक्शन में जो खुलते हैं स्विंग एक्शन में, दिस इज स्विंग डोर्स। और डबल एक्शन डोर मतलब कि दोनों डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, तो दिस इज डबल एक्शन डोर। तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक एरिया जहाँ पर होता है, होटल्स के किचन्स में हमें देखने को मिलेंगे। तो दिस इज डबल एक्शन डोर्स, क्योंकि पब्लिक दोनों तरफ से आ रही होती है उस टाइम पे, तो यहाँ पर हमें डबल एक्शन डोर प्रोवाइड करना चाहिए। अकॉर्डियन डोर्स, अकॉर्डियन डोर को हम ज़्यादातर यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज ओपनिंग्स होती है और स्लाइडिंग डोर्स को हम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे पे हमें अकॉर्डियन डोर प्रोवाइड करना चाहिए। और ये क्या करता है, बेसिकली एक बहुत बड़ी स्पेस को बीच में से डिवाइड कर सकता है। और ऐसी स्पेस क्या हो सकती है, ऐसी स्पेस हो सकती है ऑडिटोरियम या हॉल्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स हो सकते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल को हमें दो में डिवाइड करना है, तो बीच में अकॉर्डियन डोर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये साउंड प्रूफिंग डोर भी होते हैं। नेक्स्ट इज डच डोर। डच डोर क्या है, सिंगल पैनल को दो बार में ओपन हो रहे हैं, दिस इज यहाँ पे हमें डिवाइड होता है ये डोर, तो ये हम दो बार में खोल सकते हैं, दिस इज डच डोर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दो पैनल्स हो जाते हैं इस डोर के, दिस डच डोर, डच डोर। टॉम एंड जेरी में आपने कई बार देखा होगा ये टाइप के डोर्स, डच डोर्स। नेक्स्ट इज फ्रेंच डोर। बाद में इन सब के बाद जितने भी टाइप के डोर बच जाते हैं, तो फैंसी डोर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेंच डोर्स, और यहाँ पे मिक्स मैच सारा चलता है, तो जितने भी हम एस्थेटिक लुक्स के लिए जितने भी हम मटेरियल्स ऐड करते हैं, तो ये सब काइंड ऑफ फ्रेंच डोर हो जाते हैं। तो फैंसी डोर जितने भी होते हैं उसको फ्रेंच डोर में ही इंक्लूड करते हैं। तो ये तो सारे हैं इंटीरियर डोर्स। अब क्या है एक्सटीरियर डोर्स। एक्सटीरियर डोर्स की एक मेन खास बात ये है कि ये आउटर में लगते हैं, और ये स्टील के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं, ग्लास के भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हाँ किस टाइप का एक्सटीरियर है, राइट। और ये इंटीरियर डोर्स के अगर कंपैरिजन में बात करें तो ज़्यादा थिक होते हैं, तो दिस इज थिकर देन इंटीरियर डोर्स। ओके, तो पैनल डोर सेम जैसा इंटीरियर डोर्स में हमने प्रोवाइड किया था, वैसे ही एक्सटीरियर डोर में भी हम पैनल डोर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो पैनल्स है वो ज़्यादा थिक होगा, तो दिस इज पैनल डोर। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइडिंग एंड स्विंगिंग ग्लास डोर। स्लाइड डोर्स एंड स्विंगिंग डोर्स। स्विंगिंग डोर्स जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, जो एक स्विंग एक्शन में जहाँ पे हम डोर्स जो रहते हैं नॉर्मल हमारे बेडरूम्स में जो रहते हैं वो स्विंगिंग डोर्स रहते हैं, तो हम स्लाइडिंग और स्विंगिंग डोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सटीरियर में, नथिंग न्यू, बस उसका मैंने आपको बताया पैनल्स की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। गैराज डोर्स, तो गैरेज के जो जितने भी डोर्स रहते हैं वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, उसको रोलिंग शटर भी कर सकते हैं, ये वाला जो टाइप है ये रोलिंग शटर है, क्योंकि ये शटर है रोल अप हो जाता है, और उसके बाद नॉर्मल स्विंग डोर भी हो सकते हैं और स्लाइडिंग डोर भी हो सकता है, तो ये मिक्स मैच है गैराज डोर में। लेकिन गैराज डोर में एक नोटेबल चीज़ ये रहती है क्योंकि उसके अंदर हम एक एक्सपेंसिव चीज़ जो कि हमारी कार्स है उसको स्टोर कर रहे हैं, तो जो पैनल्स की थिकनेस है ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाती है, तो थिक पैनल्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं, और जनरली हम स्टील डोर का ही यूज करते हैं यहाँ पर।